हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार सिविल कोड हिंदी का प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, जो कि VVI क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्धालंकार नहीं है। कौन सा अर्धालंकार नहीं है? तो एक का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सलेश, जो कि अर्धालंकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो दो का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि उपमेय में उपमान की कल्पना हो, तब हो सकता है। अगला प्रश्न है गौ प्लस चरित्र की संधि है। गौ प्लस चरित्र की चरती की संधि क्या है? गौ प्लस चरती की संधि क्या है? तो 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौश्रुति। क्या हो जाएगा? गौश्रुति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्न में से कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है। निम्न में कौन सा चक्र पानी में प्रयुक्त समास है? तो चक्र पानी में जो है कौन सा समास है? तो चक्र पानी में बहुव्रीहि समास है। कौन सी समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है 5 नंबर की कपाट का तद्भव शब्द है। कपाट का तद्भव शब्द क्या है? तो 5 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीवाड़। क्या हो जाएगा? कीवाड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कीवाड़। अगला प्रश्न है 6 नंबर की खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो 6 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देशज। क्या है? देशज। खिड़की जो है एक प्रकार का देशज शब्द है। तो देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उसे हम लोग देशज शब्द कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है 7 नंबर की रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और निश्चयवाचक। क्या हो जाएगा? और निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 8 नंबर की पुस्तकें धराधर बिक रही है, में धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? धराधर में शब्द का कौन सा रूप है? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में मतलब प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनता है, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है 9 नंबर की दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है।
तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाहर भीतर। क्या हो जाएगा? बाहर एंड भीतर। क्या हो जाएगा? बाहर एंड भीतर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर की नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो 10 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। क्या हो जाएगा? राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न 11 नंबर की प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? भारत था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह शब्द विचार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शब्द विचार। क्या हो जाएगा? शब्द विचार। व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह शब्द विचार कहलाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है? जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान को भरें। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो पढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पढ़ाई। अगला प्रश्न है 14 नंबर की कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द जो है नेत्र का पर्यायवाची है? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्षी। क्या हो जाएगा? अक्षी। नेत्र का पर्यायवाची शब्द जैसे चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, आंख, दृग, विलोचन, लोचन आदि, ये सब आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दीन क्या है? एक तत्सम शब्द है। दीन एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 16 नंबर की फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा, तनुजा। क्या हो जाएगा? तनुजा। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनुजा। तो फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जैसे सुमन हो गया, पुष्प हो गया, प्रसून हो गया, कुसुम हो गया, ये सब है क्या चीज़? फूल का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है 17 नंबर की परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इतना। क्या है? इतना एक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। अगला प्रश्न है 18 नंबर की आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक। क्या हो जाएगा? इक। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इक है। अगला
अगला प्रश्न है 19 नंबर की तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम शब्द। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द आविष्कार है। क्या है? आविष्कार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आविष्कार। अगला प्रश्न है 21 नंबर की मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि शहद बेचने वाला। क्या हो जाएगा? शहद बेचने वाला। मधुर का शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है शहद बेचने वाला। अगला प्रश्न है 22 नंबर की उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। क्या हो जाएगा? तो शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। अगला प्रश्न है 24 नंबर औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ। उपरोक्त जो है उक्ति किस पुस्तक की है? औरों को हंसते देखो मनो हंसो और सुख पाओ मतलब किस पुस्तक की है? तो कमायनी की है। किसकी है? कमायनी की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमायनी। और कमायनी रचना किसकी है? तो ये भी प्रश्न पूछता है किसकी है? तो ये है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला प्रश्न है 25 नंबर की भानु प्लस उदय का संधि रूप है। भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या है? तो भानुद्य है। क्या है? भानुद्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भानुद्य। अगला प्रश्न है 26 नंबर की खेद शब्द का विलोम नहीं है। खेद शब्द का विलोम नहीं है। तो खेद शब्द का विलोम नहीं है दुख नहीं है। क्या नहीं है? दुख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुख। अगला प्रश्न है 27 नंबर की मुदित महीपति मंदिर आए किनके उदाहरण हैं? तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि शेर दहराता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है। तो आकर्मक क्रिया की उदाहरण है। किसकी क्रिया की? आकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? आकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न 29 नंबर कि गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है? गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो गृह शब्द का तद्भव रूप घर होता है। क्या होता है? घर, हाउस। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 30 नंबर की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। मतलब भूलकर, भुलक्कड़, भुलक्कड़ का सही स्पेलिंग क्या है? तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुलक्कड़। अगला प्रश्न 31 नंबर की दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघा। क्या हो जाएगा? बाघा। बाघा हो गया, रुकावट हो गया, अंडंगा हो गया, ये सब होता है इसका पर्यायवाची शब्द व्यवधान का। अगला प्रश्न 32 नंबर रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया। पुस्तक का डैश फट गया। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पन्ना। अगला प्रश्न 33 नंबर की कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ बताइए। कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ बताइए। तो 33 का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यंत परिश्रमी होना। क्या हो जाएगा? अत्यंत परिश्रमी होना। कोल्हू का बैल होना मुहावरों का अर्थ होता है अत्यंत परिश्रमी होना। अगला प्रश्न है 34 नंबर की दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोष। अवगुण का पर्यायवाची शब्द दोष। जैसे दोष हो गया, खराबी हो गया, खामी हो गया, विकार हो गया, कमी हो गया, ये सब होता है अवगुण का पर्यायवाची शब्द। अगला प्रश्न है 35 नंबर की दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित क्या कहलाता है? तो इतिहास से संबंधित जो है ऐतिहासिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ऐतिहासिक कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऐतिहासिक। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।